है। लगातार सियासी चुनौतियों से जूझ रही बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के बीच सियासी रिश्ते दोबारा पटरी पर आ गए हैं। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से मायावती से माफी मांगी, तो कुछ ही घंटे के बाद उन्होंने यानी मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ भी कर दिया। इस तरह से बीएसपी से निकाले जाने के 41 दिन के बाद आकाश आनंद की दोबारा से पार्टी में वापसी हो गई। मायावती ने 3 मार्च को आकाश आनंद को बीएसपी से निकाला था। इसके पीछे वजह आकाश आनंद का अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के सियासी सलाह पर चलना था। यह बात खुद आकाश आनंद ने भी कही है। आकाश आनंद ने माफी मांगने के साथ साथ दोबारा से पार्टी में काम करने की इच्छा जताई है और कहा है कि पार्टी हित में वो अपने रिश्ते नातों खासकर ससुराल पक्ष को भी नहीं सुनेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद की बीएसपी में घर वापसी की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले भतीजे का माफी मांगना और बुआ का पिघल कर माफ कर देना मायावती के लिए जरूरी है या मजबूरी, इसी पर मुद्दे पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। लेकिन इस बात आपको समझना होगा, और आकाश आनंद जो हैं वो एक युवा नेता है बीएसपी के और एक बड़े चेहरे बीएसपी के अगर हम बात करें तो इस समय हैं। एक बार उनके राजनीतिक करियर पर भी नजर डाल लेते हैं। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में 1995 में हुआ था। आकाश आनंद ने 2013 से लेकर 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। जब एमबीए की पढ़ाई पूरी कर आकाश आनंद वापस लौटे तो उन्होंने फिर पिता के साथ कारोबार शुरू किया। 2016 में जो आकाश आनंद हैं वो सक्रिय राजनीति में आए और उसके बाद से वो राजनीति का हिस्सा रहे, चाहे खुद या फिर ससुर के माध्यम से जो राजनीति की गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रमनीश वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर संदीप यादव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीश वत्स जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली में। रमनीश जी, जरा ये बताइएगा कि चूंकि आप ऑपोजिशन में हैं, अगर हम देखा जाए तो बसपा में क्या कुछ चल रहा है। एक समय था कि बसपा के नजदीक में बीजेपी भी थी, तो बसपा में क्या कुछ चल रहा है उस पर अगर हम बीजेपी का टेक जानना चाहें कि बीजेपी के नेता क्या सोचते हैं या पार्टी क्या सोचती है, जरा उस पर बताइएगा। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अचानक 1 महीने पहले आकाश आनंद जी को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। फिर उसके बाद फिर आज आप देखें कि पार्टी में उनका स्वागत किया जाता है और आप देखें कि लगातार माफी जो है कि जो चर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आती रही। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो पृष्ठभूमि जो गढ़ी गई है और इसके पीछे मुझे लगता है कि मायावती जी जरूर हैं, क्योंकि मुझे लगता है जब भतीजे के रूप में यदि आकाश आनंद जी हैं, और मुझे लगता है कि ये चीजें तो घर के अंदर भी हो सकती थी, और ट्विटर के माध्यम से यदि आप वापसी आना, एक बार निष्कासित किया जाता है फिर वापसी होती है, ये सारी चीजें मुझे लगता है ये सही नहीं है। फिर बात करते हैं कि बीएसपी में आकाश आनंद की वापसी एक कहीं ना कहीं वंशवाद को बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस के रूप में वंशवाद के खिलाफ हमेशा से खड़ी रही है। और फिर एक दूसरी बात आती है कि आकाश आनंद जी का जो है जनता से सीधा जुड़ाव नहीं है। उन्हें जमीनी नेता अभी बनने के लिए काफी ज्यादा मुझे लगता है जद्दोजहद करना है, जनता के बीच में जाना होगा। सोशल मीडिया के तक सीमित रहेंगे तो आप कैसे जनता को अपने आप से जोड़ पाएंगे, और अनुभव की भी कमी काफी ज्यादा दिख रही है। मायावती की जो है, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है उनकी वापसी यह दर्शाती है कि मायावती बीएसपी के भविष्य को लेकर असुरक्षा जरूर महसूस कर रही है। भले ही वो अपने आप को ये बात कहती हैं कि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं, आखिर उत्तराधिकारी नहीं है आखिर, तो फिर वापसी कैसे इनकी फिर दोबारा होती है। किसी और नेता के बारे में चर्चा होती, तो मुझे लगता है उत्तराधिकारी हो या ना हो, आकाश आनंद जी उत्तराधिकारी भविष्य में तो मुझे जरूर दिखते हैं। फिर बात करते हैं कि संविधान के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति जो हमेशा होती आ रही है,
और लगातार चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, केवल एक विशेष वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करती है और जो सबका साथ और सबका विकास की भावना के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। और देखिए, बात है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दलितों के बारे में जो भीमराव अम्बेडकर जी के जो पंचतीर्थ का जो निर्माण हुआ, यहाँ से मऊ मध्य प्रदेश से लेकर के लंदन तक ये सारी चीज़ें जो हुई, मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जी। और जो सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी